इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कार्यक्रम किसान की बात में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कृषि मात्र हमारी आजीविका का साधन नहीं है, हमारी जीवन पद्धति है। जब से मानव सभ्यता शुरू हुई है, हम कृषि करना हमने शुरू किया और इसमें योगदान रहा सबका यानी हमारे पशु हमारे साथ चले, उनका साथ रहा। धीरे धीरे हम और आगे बढ़ते रहे, समस्या आती रही, समाधान होते रहे, हमारे कृषि वैज्ञानिक हमारे साथ आते रहे और हम बदलते हालातों के साथ साथ कृषि की नई पद्धतियों, नई विधियों के बारे में जानकारी हासिल करते रहे। जी नीलम, आपने सही कहा, क्योंकि यदि हम वर्तमान की बात करें तो आज के इस युग में कृषि करना उतना आसान नहीं रहा जहां से हमने शुरू किया था। जब कोई भी समस्या आएगी तो उसका समाधान भी अवश्य ही हमारे देश के कृषि विशेषज्ञ या डॉक्टर्स या सलाहकार वैज्ञानिक अवश्य ही लेकर के आते हैं, लेकिन आवश्यकता रह जाती है कि उस समाधान को कैसे हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाया जाए। जी बिल्कुल। और जो ये माध्यम है, ये जो रेडियो का माध्यम है, ये ऐसा सशक्त माध्यम है जिससे ये जानकारी दूर दूर तक पहुंच जाती है और एक ही बारे में बहुत सारे किसानों तक ये जानकारी पहुंचती है ना। और शायद यही वजह है कि हम हर साल रेडियो किसान दिवस मनाते हैं। नीलम, सही कहा आपने, क्योंकि भाई रेडियो किसान दिवस उपलक्ष्य था, कल मनाया गया और इसका जो एक उद्देश्य है वो यही है कि हमारे जो कृषक हैं, जो भूमि पुत्र हैं, जो अन्नदाता हैं, वो रेडियो पर ही अपनी कृषि समस्या है, कोई पशुओं से संबंधित समस्या है, उसका समाधान घर बैठे पा सकें। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका आकाशवाणी और इंडिया रेडियो निभाता है। और वहीं जो हमारा कार्यक्रम है किसान की बात, हमारे किसान भाइयों का कार्यक्रम है किसान की बात, देश के वैज्ञानिकों का कार्यक्रम है, युवाओं का कार्यक्रम है किसान की बात, आज रीढ़ बनकर खड़ा है। जी बिल्कुल। और इस दिन को सार्थक बनाने के लिए कल हमने कृषि विज्ञान केंद्र उज्वा में आकाशवाणी ने एक रेडियो किसान दिवस का वहाँ पर आयोजन किया और वहाँ पर जो विषय था वो उतना खास विषय है जो कि इस साल का हमारा मुख्य साल हम मना रहे हैं मोटे अनाजों के लिए, श्री अनाज के लिए। और विषय भी रहा कि पोषक अनाजों का टिकाऊ आजीविका में क्या महत्व है। और इस संगोष्ठी में विशेषज्ञ थे डॉक्टर राज सिंह, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रंजीत सिंह और डॉक्टर ओपी सिंह, ये विशेषज्ञ थे। और साथ में इस कार्यक्रम में जो वहाँ पर दर्शक आए हुए थे उनके मनोरंजन के लिए भी। नीलम, ये बात जो आप मनोरंजन की ओर जा रही है, आकाशवाणी सदैव याद रखता है इस बात को कि हमें अपने श्रोताओं का मनोरंजन कराना है, एक उत्साहवर्धन होता है, मन में एक नई ऊर्जा होती है। ऊर्जा के साथ साथ हमारे किसान भाई कार्य करते हैं और इसी पूरे वादे को यहाँ भी पूरा किया आकाशवाणी ने। तो इसमें रागनी का आयोजन हुआ, इसमें जो कलाकार रही वो राजबाला और साथी थी, तो उसका भी आनंद किसान भाइयों ने लिया। तो सभी हमारे श्रोताओं को इसी पर ही हम एक सुनवाते हैं रेडियो रिपोर्ट। किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि आज रेडियो किसान दिवस है। किसान होते हैं वो अन्नदाता हैं और धरती पुत्र कहा जाता है। आप खेतों में जो अनाज उगाते हैं वही हम सभी खाते हैं, जिससे हमारी जीविका चलती है, हमारा जीवन रहता है। तो इसलिए आप सभी धन्य हैं और सरकार की ओर से भी कितने सारे इस तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं आपके सम्मान के लिए, और इसी में से एक है रेडियो किसान दिवस। तो इसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। हमारे कुछ आमंत्रित गणमान्य सज्जन हैं जो यहाँ से आपको मिलेट्स यानी मोटे अनाज के बारे में भी एक संगोष्ठी यहाँ आयोजित की गई है, जिसके बारे में जानकारी देंगे।
आप सभी को आकाशवाणी परिवार और कृषि विज्ञान केंद्र उजवा की ओर से हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसान होना कितने गर्व की बात है, कितने फख्र की बात है, क्योंकि किसान अन्नदाता होता है और सभी जनों का पेट भरता है। किसी ने क्या खूब लिखा है कि भरे पेट जो सभी जनों का माटी में फसल उगाता है, भारत माता का लाल वही अपना किसान कहलाता है। आलस्य तनिक न करता, भय न कभी मन में रहता, विपदा कोई भी आ जाए हंसकर वो सब कुछ है सहता। धरती को माने माँ समान, नित इसको शीश झुकाता है, भारत माता का लाल वही अपना किसान कहलाता है। आप सभी गणमान्य सज्जनों का, विशेषज्ञों का हम सभी स्वागत करते हैं। आपको जैसे पता ही है कि आकाशवाणी केंद्र से अनेक कार्यक्रम जो आपके लाभ के लिए हैं वो चलाए जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम हैं। AIR ऐप के द्वारा ये सभी कार्यक्रम आप मोबाइल में सुन सकते हैं। बात फूलों की कार्यक्रम जो कि फोन इन कार्यक्रम होता है, इसमें आप फूल और बागबानी से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। हर महीने के पहले बुधवार को सुबह 9:15 से 10 बजे तक ये कार्यक्रम इंद्रप्रस्थ चैनल और न्यूज 24/7 पर लाइव ये कार्यक्रम होता है। कॉल ऑन पेट कार्यक्रम में आप अपने पालतू पशुओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये भी फोन इन कार्यक्रम है। ये हर महीने के दूसरे बुधवार को इंद्रप्रस्थ चैनल और जो दूसरे चैनल हैं उन पर प्रसारित किए जाते हैं। महिलाओं के लिए कार्यक्रम है और बहुत ही ज़रूरी जानकारियां, बहुत लाभकारी जानकारियां इन चैनल्स पर, इन कार्यक्रमों पे दी जाती हैं। 12:10 से 1 बजे तक हर बुधवार और शुक्रवार को इन्हीं चैनलों पर यह कार्यक्रम भी प्रसारित होता है। और लोक संगीत का भी कार्यक्रम होता है, लोक रंजनी, रोज 5:10 से 5:30 बजे तक आप ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष को यानी वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स यानी अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। और इसके पीछे संयुक्त राष्ट्र और सरकार का उद्देश्य है कि लोग मोटे अनाजों का उत्पादन और सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। तो कौन कौन से मोटे अनाज के फायदे हैं और कौन कौन से अनाज मोटे अनाजों में आते हैं, पोषक अनाजों में आते हैं, इनके क्या फायदे हैं और इनका क्या इतिहास है और इनका आजीविका में क्या महत्व है, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक संगोष्ठी भी आयोजित की गई है। इस संगोष्ठी में हमारे आमंत्रित विशेषज्ञ हैं। तो सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर राज सिंह, मोटे अनाजों के बारे में जानकारी देंगे। डॉक्टर राज सिंह। कि आज हम लोग यहाँ किसान दिवस को मनाने के लिए इकट्ठा हुए। जहाँ किसान का नाम आता है तो वो सीधा खेती से जुड़ा होता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में कृषि का बहुत ही बड़ा महत्व क्यों है? क्योंकि इससे लगभग 56% जो देश की जनसंख्या है उनकी आजीविका इस पर निर्भर है। देश का जो एक्सपोर्ट होता है उसमें लगभग 12.5% जो योगदान है वो कृषि और उससे संबंधित उत्पादों का है। देश की जो 141 करोड़ जनसंख्या है उसके लिए जो खाद्यान्नों की आपूर्ति होती है वो कृषि से होती है। देश में लगभग 58 मिलियन जो पशुधन है उसके लिए चारा और दाना कृषि से मिलता है। हमारे देश का जो वर्क फोर्स है, टोटल जो काम करने वाले लोग हैं, उसमें लगभग 48% जो काम मिलता है वो कृषि से मिलता है। और सबसे बड़ी चीज कि देश की जीडीपी में जो कृषि का योगदान है वो लगभग 16% है। इसलिए हमारे देश के लिए खेती एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है। देश की प्रगति, देश की आर्थिक स्थिति एवं देश में जो खाद्यान्नों की जो मांग पूरी करते हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान कृषि का है। दूसरे देशों से मुकाबला करें, अमेरिका में कृषि का योगदान केवल 0.9% है, जापान में 1.3%, फ्रांस में 1.1% और चाइना में जो हमारा पड़ोसी देश है उसमें कृषि का योगदान उनकी जीडीपी में केवल 8.9% है। लेकिन हमारे देश में कृषि का योगदान लगभग 16%। जलवायु परिवर्तन के कारण जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जो CFCs हैं, नाइट्रस ऑक्साइड हैं, उनका स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है। और ऐसा अनुमान है कि यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ेगा तो सिंचित क्षेत्रों में
जो अभी हम पैदावार ले रहे हैं उसकी 10 से 15% पैदावार कम हो जाएगी, और जो वर्षा आधारित क्षेत्र हैं उनमें 20 से 25% पैदावार कम हो जाएगी। जो समस्याएं आगे आने वाली हैं उनसे बचने के लिए हमारे पास जो सीमित संसाधन हैं उनका उपयोग बढ़ाना पड़ेगा, उनकी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ बढ़ती जनसंख्या की आपूर्ति के लिए हमको अधिक अनाज भी उत्पादन करना पड़ेगा। उसके लिए हमको जो संघीकरण है, जो इंटेंसिफिकेशन है, वो बढ़ाना पड़ेगा और विविधीकरण का प्रयोग करते हुए प्रति क्षेत्र आमदनी बढ़ानी पड़ेगी। अब प्रश्न उठता है कि उत्पादकता हम अपनी टिकाऊपन बनाए रखने के लिए जो न्यूट्री सीरियल्स हैं, जो मिलेट्स हैं, जो मोटे अनाज हैं, इनको सुपर फूड भी कहते हैं, एनर्जी फूड भी कहते हैं, न्यूट्री सीरियल्स भी कहते हैं, और अभी श्री अन्न भी नाम दिया गया है। तो ये ऐसी फसलें हैं जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है, ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी जो है उसको यूज करके अपने लिए भोजन बनाने की इनमें क्षमता है। इसलिए जो जलवायु परिवर्तन से जो तापमान में वृद्धि होगी उसको सहन करने की इनमें क्षमता है। ये फसलें 2 प्रकार की होती हैं जितने अपने मिलेट्स हैं। एक तो मेजर मिलेट्स, मेजर मिलेट में जो मुख्य मिलेट में ज्वार और बाजरा आता है। ज्वार का उत्पादन देश में लगभग 4.5 लाख मिलियन टन है। बाजरे का उत्पादन हमारे देश में लगभग 9.5 लाख मिलियन टन है। ये मुख्य मिलेट्स हैं। इसके बाद एक माइनर मिलेट्स होते हैं, इसमें 6 फसलें होती हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा रागी। सन 60 से पहले काफी लोग इनकी खेती करते थे। आप जितने भी वर्षा आधारित क्षेत्र थे उनमें काफी खेती होती थी रागी की, मंडवा की। इसके बाद फॉक्सटेल मिलेट, कंगनी, ये भी सूखा सहन करने की क्षमता होती है। इसके बाद एक बार्नयार्ड मिलेट जिसको सामा बोलते हैं, वो होता है, प्रोसो मिलेट होता है, इसमें खुटकी होती है। और इस प्रकार से 6 इस्माल जो छोटे दाने वाली जो मिलेट बोलते हैं, मिली का अर्थ होता है मुट्ठी भर अनाज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार फिर से जोरदार तालियां डॉक्टर राज सिंह जी के लिए। आपके अनमोल वचन, आपका मार्गदर्शन, आपकी दी गई जानकारियां वास्तव में किसान भाइयों और बहनों के लिए हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होंगी। और अब मैं निवेदन करूंगी डॉक्टर रंजीत रंजन जी से, कृपया आज के विषय पर अपना उद्बोधन दें। डॉक्टर रंजीत रंजन जी। आज की परिचर्चा का एक टाइटल भी है और वो है पोषक तत्व, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं अपने जीविका में। आज आप देख रहे हैं दिनचर्या बीमारियां वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। हमारे शरीर को पोषक तत्व डाइवर्सिफाइड वे में चाहिए। 2018 वर्ष को नेशनल डे ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया। वह इसलिए क्योंकि मिलेट्स में अगर हम बात करें, कुछ एक ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो अन्य अनाज में नहीं वो खासियत पाई जाती है, और इसलिए हमारे भोजन में इसको सम्मिलित करना बहुत जरूरी है। और जितने ये पोषक तत्व हैं, रिसर्च ने ये साबित किया है कि ये सारे पोषक तत्व बैलेंस्ड मात्रा में इन मोटे अनाज में पाया गया। तो अब सवाल उठता है, जब इतने सारे अच्छी चीजें, अच्छे पोषक तत्व इन अनाजों में हैं, तो आखिर हम इसका सेवन क्यों नहीं करते। बाजरे को कहा जाता है कि ये भगवान का अन्न है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में आयरन, जिंक, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो आयरन ने एक प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बाजरे की तैयार की जिसका नाम है हलूर। तो हलूर एक ऐसा आटा है जिसमें जैसे गेहूं की आप लई बना के वो पतली पतली रोटी बनाते हो, वैसे ही बाजरे की रोटी बना सकते हो। इसमें क्या किया गया है कि गेहूं से ग्लूटेन निकालकर एक बैलेंस्ड मात्रा में बाजरे में डाल दिया गया, ताकि फुली रोटी, पतली रोटी आराम से आप बना सके। और ये लाइसेंस भी टेक्नोलॉजी हो गई और बहुत ज्यादा इसकी मांगे हैं।
अब जो हमारे किसान भाई हैं वो ये जानना चाहेंगे कि अगर ये चीज़ खरीदना जाके तो बहुत मुश्किल है, तो घर में हम कैसे कर सकें। आप इसको घर में भी बना सकते हो। गेहूं का आटा हमारे पास है और एक चिकन क्लॉथ बोलते हैं, एक कपड़ा होता है उजले कलर का, जाली जाली जैसे, मसलिन क्लॉथ एक कह सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि आटे की लई, गेहूं के आटे की लई को उसमें बांध के और बहते पानी या नल में बांध के 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए छोड़ देना है और थोड़ा सा 2 पिंच नमक उसमें डाल देना। 2 घंटे बाद आप देखोगे उसकी जितनी स्टार्च है वो सारी बह जाती है और जो एक पार्ट बचता है छोटा सा आपको वहां पाउडर टाइप का दिखेगा, बेसिकली उसी को ग्लूटेन बोलते हैं, जो च्युइंगम टाइप का होता है। उसको आपको सुखाना है। सुखाने के लिए कोई भी विधि आप यूज कर सकते हो और सुखाने के बाद पाउडर में करके और उसको मिला देने हैं बाजरे के आटे में। 7 से 8% होनी चाहिए। फिर चूंकि हम जो लैब बेसिस पे यूज कर रहे हैं हमारी काफी प्यूरिफाइड ग्लूटेन होती है, बट जब आप इसको बाजरे के आटे में मिलाओगे इफेक्ट जो फूलने वाली क्षमता है वो वैसी ही होगी जैसा कि हलूड़ की है और इसमें कोई खर्चा नहीं। बाजरे की एक और फोर्टिफाइड प्रोडक्ट बनाई है, ये उन लोगों को ध्यान में रख के बनाया गया है जो डायबिटीज से पीड़ित है, क्योंकि डायबिटीज वालों के लिए बहुत मुश्किल होता है, सारी चीज़ें वो नहीं खा सकते, स्पेशली जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है वो उनको मनाही होती है कि वो सेवन नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसा प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बनाया गया है जिसको न्यूट्री प्रो के नाम से जो है आयराई ने लाइसेंसिंग की है। इसकी खासियत, इसकी कुछ एक ऐसी मिलावटें इसमें की गई हैं कि इसको कोई भी डायबिटीज वाला खा सकता है और इसे 6 से 7 घंटे लगते हैं। धीरे धीरे ये ग्लूकोज को ब्लड में आने देता है और इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो बेफिक्र होकर आप डायबिटीज की बीमारी है वो इसका सेवन कर सकते हैं। और फायदा क्या है कि हमें बाजरे के जितने फायदे हैं वो तो मिल ही रहा है, साथ में जो दिक्कतें आ रही थी उस दिक्कतों को भी डिफरेंट ये टेक्नोलॉजी जो डेवलप की गई है इससे प्रयास किया गया है कि कम किया जा सके, ताकि खाने की बात सिर्फ नहीं है, ताकि जो इंडस्ट्री आज तक अगर आप देखें जितने अनाज हमारे यहाँ हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए आती हैं और अच्छे पैसे देती हैं, जो लोग उगा रहे हैं उन्हें अच्छा पैसा मिलता है। बट अगर हम मोटे अनाज की बात करें तो कंपनियां इसलिए नहीं आती क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैंने कुछ बनाया तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन में ही मुझे बेचने हैं, नहीं तो वो फेंकना पड़ेगा। बट अब जो ये टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है तो इससे ये फायदा होगा, बहुत सारी कंपनियां, हमने 2 कंपनियों को लाइसेंस किया हुआ है, तो कंपनियां आकर्षित इसलिए हो रही हैं कि अब अगर ये मैंने यूज किया तो इसे मैं 3 महीने तक रख पाऊंगा, जो भी चीज बना रहा हूं। जैसे अभी लड्डू, कुकीज, केक, अब कोई ऐसा चीज नहीं है जो बाजरे से नहीं बन सकता आज के दिन। तो इससे फायदा ये हुआ कि हमें बाजरे या जो भी अन्य मोटे अनाज है उसका तो फायदा, पोषक तत्व तो हमारे शरीर में गया ही, और बाकी एक बार आसान हो गया बनाना तो हम दिन प्रतिदिन हर एक दिन हम प्लान करके कुछ न कुछ बना के बच्चों को खुद सेवन कर सकें। तो पोषक तत्व मैं आपको ये बता दूं, जैसा अन्न वैसा मन। अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो फिर सारी चीजें बेकार है। और स्वस्थ रहने के लिए ये नहीं कि कोविड चला गया तब हम सोच रहे हैं कि हमारे शरीर को क्या चाहिए। ये हमारा शरीर है, अगर हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तो फिर बाकी सब बेकार है। और खुद से प्यार मतलब अपने आप की देखरेख, सिर्फ शरीर की बाहरी देखरेख से नहीं, हमें पोषक तत्व के बारे में सोचना होगा, क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कितना खाना चाहिए, वो सारी जानकारियां हमारे पास होनी चाहिए और तभी हम स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ रहेंगे तो जितनी सारी चीजें हम यहाँ परिचर्चा कर रहे हैं तभी उसको हम अपने दिन प्रतिदिन उपयोग में ला पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। बहुत ज़रूरी है जीवन हमारे लिए, और जीवन के लिए ज़रूरी है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है पोषक तत्व, जिस पर ध्यान दिलाया अभी डॉक्टर रंजीत रंजन सर ने। अब मैं आमंत्रित करूंगी डॉक्टर ओपी सिंह जी से, कृपया अपने विचार इस विषय पर। मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्रकृति ने हमें 5 प्राकृतिक तत्व दिए हैं, जिनमें जमीन, जंगल, जानवर, जनता और जल। तो यदि इनमें हम बराबर का सामंजस्य नहीं बना के रखेंगे तो हमें नुकसान होगा। हमारे पास किसी भी संसाधन की कमी नहीं है, कमी है सिर्फ इनमें साम्यता बनाए रखनी और इनका उचित उपयोग करने की। तो अब जरूरत है कि हम कम पानी की फसलें लें और ऐसी फसलें लें जो पोषक तत्वों से भरपूर हों। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए पोषक अनाजों के बारे में जानकारी दी जा रही है। उसका उद्देश्य ये है कि ये वर्ष जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, उसका उद्देश्य यही है। हमारे देश में पहले ये फसलें खूब होती थी और एक कहावत है कि मोटा खाओ मोटा पहनो। तो मोटे अनाजों के साथ
जो आदमी मोटा खाएगा और मोटा पहनेगा वो कभी बीमार नहीं होगा। सरकार का ये प्रयास है और सभी कृषि वैज्ञानिक और किसान भाई इसके लिए लगे हुए हैं कि हम कम से कम बीमार हों और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा स्वास्थ्य बना रहे, जिससे कि हम लंबे समय तक अपना जीवन यापन कर सकें। इतने पोषक तत्व जमीन में, जैसे हमें पोषक तत्व की जरूरत होती है और हमें नहीं मिलते तो हम बीमार हो जाते हैं, ऐसी जमीन को भी जरूरत होती है। विश्व रेडियो दिवस है, इसका मनाने का उद्देश्य यही है कि हम लोग अपनी बातें रेडियो के माध्यम से भी बता सकते हैं। इसके अलावा टेलीविजन और दूसरी चीजें आई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उपयोगी आज भी रेडियो ही है और रेडियो के माध्यम से ही ये तकनीकी जानकारी आप तक पहुंचती है। जितने भी हमारे कृषि वैज्ञानिक कृषि तकनीक जो आपको बता रहे, आज तो सिर्फ मोटे अनाज के बारे में बताई, कोई भी खेती से संबंधित तकनीक जैसे बागबानी की है, फलों की है और फसलों की है, फूलों की है, कोई भी आप खेती से संबंधित जानकारी हो वो आपको रेडियो के माध्यम से मिल जाती है। और विभिन्न कार्यक्रम महिलाओं के लिए भी हैं, यदि हम उसका उपयोग करेंगे तो वो जानकारी हमें मिलेगी और उससे हमारी आजीविका भी बढ़ेगी, उत्पादन भी बढ़ेगा खेत में और हमें पैदावार मिलेगी। और टोल फ्री नंबर है, वो भी आप कभी भी अपने मोबाइल से या कहीं भी डायल करके आप जो भी आपकी खेती से संबंधित समस्या है आप उस पर पता कर सकते हैं। 1800-180-1551 ये नंबर है, इसको आप कभी भी आप करिए तो आपको वहाँ विशेषज्ञ मिलेंगे और आपकी जो जानकारी है वो आपको मिल जाएगी। साथ में पूसा के माध्यम से हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180 और 8989। इस नंबर पर भी यदि आप डायल करेंगे तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके अनमोल मार्गदर्शन के लिए। एक बार जोरदार तालियां हमारे विशेषज्ञों के लिए। और जैसा कि अब हम अपने अगले पड़ाव मनोरंजन की ओर बढ़ रहे हैं, इस पड़ाव पर हमारे साथ जुड़ रही हैं मशहूर लोक गायिका राजबाला जी और उनके साथी। राजबाला जी और उनके साथियों के लिए ये गीत आप सभी के समक्ष के पहले वाला जो अपना कल्चर था और आज वाला जो कल्चर है कितना परिवर्तन हो गया। म्हारा देसी बाड़ा कित खो गया रे, म्हारा देसी बाड़ा कित खो गया रे। दूध दही और गुड़ शक्कर का, दूध दही और गुड़ शक्कर का देसी खाना कित खो गया रे, म्हारा देसी बाड़ा कित खो गया रे। सिर पे झल्ला मुंह पे पल्ला चले थी अदा तराती रे, सिर पे झल्ला मुंह पे झल्ला चले थी अदा तराती रे। 52 गज के दामन किया झोल नजर ना आती रे, 52 गज के दामन किया झोल नजर ना आती रे। 52 गज के दामन किया झोल नजर ना आती रे, 52 गज के दामन किया झोल नजर ना आती रे। घूंघट के माँ गोरिया का, घूंघट के माँ गोरिया का आज वो शर्माना कित खो गया रे। ढीला ढाला धोती कुर्ता और था सापा तुर्रेदार, ढीला ढाला धोती कुर्ता और था सापा तुर्रेदार, ढीला ढाला धोती कुर्ता और था सापा तुर्रेदार, ढीला ढाला धोती कुर्ता और था सापा तुर्रेदार। मुच्छा पे था मर्दाना और थी जुत्ती तिल्लेदार, मुच्छा पे था मर्दाना और थी जुत्ती तिल्लेदार। बैठ के कट्ठे भर के होका, बैठ के कट्ठे भर के होका आज वो बतलाना कित खो गया रे, हमारा देसी बाड़ा कित खो गया रे। भाई दूध दही और गुड़ शक्कर का, दूध दही और गुड़ शक्कर का देसी खाना आज कित खो गया रे, हमारा देसी बाड़ा कित खो गया रे। आवे तीज बरसता सामने पाटे था मोटा चाला, आवे तीज बरसता सामने पाटे था मोटा चाला। बैठे थी जब उर झूल पे आम कलर जे था डाला, बैठे थी जब उर झूल पे आम कलर जे था डाला। सारी मिलके गाया करती, सारी मिलके गाया करती, सारी
कित खो गया रे अरे मारा देसी वाणा कित खो गया रे। फागण के माँ खेला करते भागव देवर बापी रे फागण के माँ खेला करते भागव देवर बापी रे। कंवर सिंह जाजी आले बरसे था रंग गुलाबी रे कंवर सिंह जाजी आले बरसे था रंग गुलाबी रे। कंवर सिंह जाजी आले बरसे था रंग गुलाबी रे कंवर सिंह जाजी आले बरसे था रंग गुलाबी रे। गिर काना ओ कित खो गया रे मारा देसी वाणा कित खो गया रे। दूध दही और गुड़ शक्कर का 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 मारा देसी खाना ओ कित खो गया रे मारा देसी वाणा कित खो गया रे अरे मारा देसी वाणा कित खो गया रे। दोस्तों, ये थी कृषि विज्ञान केंद्र उजवा और आकाशवाणी दिल्ली द्वारा आयोजित संगोष्ठी रेडियो किसान दिवस के अवसर पर। और अभी आप रागनी भी सुन रहे थे। ये कलाकार थी राजबाला और उनके साथी कलाकार थे शीतल, सानिया, प्रवेश, नानकचंद, बसंत और रणवीर सिंह। और संगत कर रहे थे हारमोनियम पर जय भगवान और बैंजू पर जयपाल, ढोलक बजा रहे थे मौसम और नकारा पर थे सलमान। और हम जाते जाते कहेंगे किसान देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं मिट्टी से तुमने किया प्यार। किसान देवता नमस्कार, मिट्टी में मिट्टी होकर तुम मिट्टी में जीवन रचते हो, मिट्टी में मिट्टी होकर तुम मिट्टी में जीवन रचते हो, तुम कलाकार हो सच्चे, जीवन में जीवन रचते हो। और यही इसी के साथ हम चाहते हैं कि आप सब खुश रहें, प्रसन्न रहें और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।